चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सिद्ध कीजिए साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80 बराबर 3/16। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत आईएमपी है ना। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे सबसे पहले लेंगे अपन LHS, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80। तो इस तरीके से अपन लेफ्ट हैंड साइड लिए, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सब स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, समझना है। तो सबसे पहले आप साइन 60 को सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए, साइन 60। फिर कोष्टक में साइन 20 साइन 40 है ना, साइन 40 और साइन 80, इस तरीके से इसको कोष्टक में आप लिख दीजिए। उसके बाद साइन जो 60 का मान होता है वो √3/2 होता है। अब क्या करना है, यहाँ पे 1/2 यानी कि 2 का भाग करना है और कोष्टक के अंदर 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो साइन 20 साइन 40 है ना, तो देखो इसमें 2 से 2 कट जाएगा तो जैसा का वैसा हो जाएगा। फिर इसको साइन 80 को आप जैसा का वैसा लिख दीजिए। फिर नेक्स्ट स्टेप चलिए आप, तो √3/4 कोष्टक में। अब देखिएगा इसका होता है आपका 2 साइन A इंटू साइन B का आप क्या लगा सकते हैं, फार्मूला। तो यहाँ 2 साइन A साइन B का फार्मूला होता है आपका, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 2 साइन A इंटू साइन B का फार्मूला होता है कॉस A माइनस B माइनस कॉस A प्लस B। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है किसका, 2 साइन A कॉस B का। तो यहाँ लिख सकते हैं आप यहाँ पे, तो कॉस A क्या है आपका 20 माइनस 40 माइनस कॉस 20 प्लस 40। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका, √3/4। देखो 40 में से 20 का कितना, 20, तो ये आपका 20 माइनस 20 आता, परंतु क्या होता है, कॉस माइनस टीटा कॉस टीटा होता है, इसलिए अपन यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लिया गया। फिर माइनस 20 और 40 कितना होता है, कॉस 60, ये वाला है ना। तो आपको इस तरीके से लिखना है। फिर उसके बाद आपको एक कोष्टक बंद और ये साइन 80 जैसा का वैसा। अब देखो इस कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2, तो हम इसके लिए ले लेंगे हम नेक्स्ट पेज। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा आपका देख लीजिएगा, हाँ देख लीजिएगा नेक्स्ट स्टेप में रुको 1 मिनट रुको, है ना। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका नेक्स्ट स्टेप में √3/4 है ना, रूट के अंदर कॉस 20 माइनस 1/2, क्योंकि कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 80। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपका आएगा, अब ये कॉस 80 जो है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3/4 जो ये वाला कॉस 80 है ना, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करिएगा, ये वाला क्या करिएगा, साइन 80 इंटू कॉस 20 है ना, माइनस 1/2 साइन 80। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका, √3/4। अब ना तो यहाँ पे देखो क्या एलसीएम क्या आएगा आपका, 2 है ना, एलसीएम क्या आएगा 2, और यहाँ 2 का देखो ये वाला जो आपका 2 है ना, इसका एलसीएम लिया। फिर यहाँ पर इसका, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 का 2, मतलब 2 से गुणा करेंगे तो 2 साइन 80 कॉस 20 माइनस साइन 80 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, ये वाला 2 को आप क्या कर दो, बाहर निकाल दो। तो √3/4 इंटू 2 अंदर हो जाएगा 2 साइन 80 कॉस 20 डिग्री। ठीक है, 20 डिग्री माइनस साइन 80 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, √3/8 है ना। तो देखो यहाँ पर 2 साइन A कॉस B का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, साइन A प्लस B, बोले तो यहाँ पर 80 प्लस 20 डिग्री प्लस है ना साइन 80 डिग्री माइनस
20, मतलब कि a माइनस बी, इसका एक फॉर्मूला होता है साइन का। तो ये माइनस साइन 80 डिग्री। इतनी बात समझ में आई। फिर देखिएगा, तो √3/8 साइन, देखो ये कितना हो गया आपका 80 और 20 कितना हो गया 100, प्लस ये 80 में से 20 गए साइन 60 माइनस साइन 80 जैसा का वैसा। फिर देखिएगा √3/8 साइन, 100 को अपन कैसे तोड़ सकते हैं, किसको 100 को, तो 100 को आप इस तरीके से आप तोड़ सकते हो कि 180 में से 80 घटाओगे तो 100 हो जाएगा, प्लस जो साइन 60 का मान होता है वो √3/2 होता है माइनस 180 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट तो √3/8, फिर ये देखो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर साइन 80 डिग्री, कितना डिग्री 80 डिग्री, प्लस √3/2 माइनस साइन 80 डिग्री। ठीक है, कितना डिग्री 80 डिग्री। अब देखो ये माइनस साइन 80 और ये क्या है प्लस साइन 80, तो ये वाले से ये वाले क्या हो गया कैंसिल, है ना। फिर अरे पेज खत्म हो गया, चलो यहीं पर बना देते हैं अपन इस तरीके से। तो फिर क्या आएगा, जो बाहर था आपका √3/8, तो यहाँ पर कोष्टक के अंदर क्या बचा, कुछ नहीं बोले तो √3/2 ये बचा। अब क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा, √3 से √3 अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 3, और इसका अगर 8 से 2 तो ये हो जाता है 8 दूनी 16। तो अपने को 3/16 अपने को लाना था, तो ये हो गया आपका लेफ्ट राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से इस सवाल को अपन बना सकते हैं। ओके, चलिए और एक सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा साइन 18 का मान ज्ञात कीजिए, यानी साइन 18 का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व में सबसे पहले माना कि थीटा बराबर 18 डिग्री। अब इसमें कैसे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों से आप 5 से गुणा कर दीजिए, है ना। मैं जैसा जैसा बता रहा हूँ आप वैसा ही वैसा कीजिएगा। तो ये 5 थीटा बराबर 18 डिग्री इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 थीटा बराबर 18 पंचे 90 डिग्री। अब देखो 5 को अपन क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं अपन 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैं ये 2 थीटा और 3 थीटा इसलिए लिख रहा हूँ कि 2 थीटा का भी फॉर्मूला होता है और 3 थीटा का भी फॉर्मूला होता है। तो देखिए सबसे पहले इधर देखिएगा, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा को इधर कर दीजिए, तो 90 डिग्री माइनस इधर जाएगा तो 3 थीटा, है ना, क्या जाएगा 3 थीटा। अब क्या करिएगा, दोनों पक्षों में साइन ले लो, तो यहाँ लिखो दोनों पक्षों में साइन लेने पर, दोनों पक्षों में क्या लेने पर साइन लेने पर, तो दोनों पक्षों में आप क्या ले लीजिए साइन, तो क्या हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा और इधर भी साइन 90 माइनस 3 थीटा हो जाएगा। परंतु हम जानते हैं भैया कि क्या जानते हो, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। ठीक है, ये होता है कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा इधर साइन 2 थीटा बराबर कॉस, ये हो जाएगा 3 थीटा, क्या हो जाएगा आपका 3 थीटा। तो देखो ये कॉस 2 थीटा और साइन 2 थीटा और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है। तो नेक्स्ट में क्या करेंगे अपन, इसके मान को क्या करेंगे पुट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, इसके मान को पुट करिएगा। तो इसका नेक्स्ट रहेगा आपका 2 साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा, ये किसका मान होता है आपका साइन 2 थीटा का बराबर, और कॉस 3 थीटा का मान होता है आपका 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। समझते जाइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर, देखो यहाँ से कॉस थीटा क्या निकाल दो आप, बाहर निकाल दो, तो कॉस थीटा, तो कोष्टक में क्या बच जाएगा आपका, ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा, एक थीटा क्या हो गया बाहर निकल गया, माइनस यहाँ से कॉस थीटा बाहर निकल गया तो बचा कितना 3। ओके, इतना बचा। उसके बाद फिर यहाँ पे बचा 2 साइन थीटा, हाँ देखो ये वाले कॉस से ये वाला कॉस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना, बराबर बचा कितना इधर 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है पता है आपको, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस 3। अब क्या करेंगे आप 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब क्या करेंगे 2 साइन थीटा इज इक्वल टू, देखो 4 में से 3 का कितना हो गया 1, तो यहाँ पर क्या बचेगा ये -4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। देखो बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस लग गया। फिर उसके बाद क्या करना है आप सबको ये वाले टर्म को इधर लेके आना, लेके आओ, तो इधर लेके आएंगे तो माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इधर ये वाला टर्म लिख दो 2 साइन थीटा, इसको अगर इधर लेके आएंगे तो -1 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला कौन सा फॉर्मूले में बदल गया है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये वाले फार्मूला में बदल गया। परंतु इसका एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फार्मूला होता है बताऊँ मैं आपको, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए इसमें क्या होता है एक फॉर्मूला होता है, तो यहाँ x की जगह क्या है भैया आपका साइन है ना, x की जगह क्या है आपका साइन है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। फिर उसके बाद अगर इस फार्मूले में अपन क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे तो देखिएगा क्या आएगा, तो इसमें ऐसा आएगा, इसमें इस तरीके से आएगा कि ये हो गया आपका साइन थीटा इज इक्वल टू -2, बी का मान क्या था 2, प्लस माइनस रूट के अंदर 2 का वर्ग, है ना, -4 इंटू -1। अब ये कहाँ से आया, अपॉन में 2 इंटू 4। तो उस समीकरण में आप देखेंगे, कौन से समीकरण में देखेंगे कि जैसे यहाँ पर a का मान है 4, a का मान क्या है 4, है ना, और b का मान है यहाँ पर 2 और c का मान है यहाँ पे -1। तो इस तरीके से अपन a b का मान क्या कर सकते हैं रख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल देखेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट के अंदर 2 का वर्ग कितना होता है 4, है ना, 2 का वर्ग कितना होता है 4। देखो यहाँ पर 4 चौक 16 और -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 16 अपान 4 दूनी 8, इतना हो गया। उसके बाद साइन थीटा इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 16 और 4 कितना हो गया 20/8। फिर साइन थीटा इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, अब 20 को कैसे तोड़ सकते हैं, 20 का तो वर्गमूल नहीं होता, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कैसे 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20 आ गए इसमें, तो अपन 8, तो देखो 2 का क्या होता है पेयर बन जाता है। तो हम क्या करेंगे साइन थीटा बराबर -2 प्लस -2, तो ये 2 को बाहर निकालेंगे रूट के, तो अंदर क्या बचेगा 5/8, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन
थीटा इज इक्वल टू, यहाँ 2 को बाहर निकाल दो तो अंदर क्या बचा -1 प्लस माइनस रूट के अंदर 5/8। तो ये कितना, 2 चौके 8, 4 बट कटा, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट के अंदर 5/4। तो इधर देखो थीटा का जो मान है कितना था 18, तो यहाँ पर साइन 18 का मान रख दो, तो साइन 18 बराबर क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट के अंदर 5 में आपका आ जाएगा 4। तो ये आपका क्या रहेगा, ये आपका रहेगा आपका आंसर। तो साइन 18 का मान होता है आपका -1 प्लस माइनस √/4। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आपके बना सकते हैं, ओके।